चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पश्चिम एशिया तनाव के बीच फिर बढ़े ईंधन के दाम। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे हुआ महंगा। पिछले 10 दिन में पेट्रोल डीजल में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई बने देश के सबसे महंगे शहर। दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में सभी भारत के। यूपी के बांदा में पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस। एमपी, राजस्थान समेत पश्चिम और मध्य भारत के 11 राज्यों में तापमान 40 डिग्री से 47 डिग्री के बीच रहा। अगले 2 दिन भीषण गर्मी की चेतावनी। सीएम शिवेंदु के दिल्ली दौरे के बाद केंद्र ने खोला खजाना। बंगाल में विकास योजनाओं के लिए 39,000 करोड़ मंजूर। जी हां, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 39,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी के दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद लिया गया। खुफिया एजेंसियों का हाई अलर्ट। कश्मीर में हिजबुल्लाह जैसे ड्रोन अटैक का खतरा, 6 जगह टारगेट पर। पाकिस्तान से 4 आतंकी घुसे, 1 लेबनानी, 1 कसाब का पड़ोसी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी को बताया महंगाई मैन। जी हां, देश में पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा महंगाई मैन। मोदी ने पेट्रोल डीजल पर 10 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिया। आज फिर से पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। मोदी को बस तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है। एक तरफ जहां दुनिया भर की सरकारें अपनी जनता को राहत दे रही है, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी है। कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो। कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे। यूपी में ऐप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं पर होगी कड़ी निगरानी। नई नियमावली लागू करेगी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ऐप आधारित टैक्सी, बाइक टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत कंपनियों को लाइसेंस लेना, ड्राइवरों को प्रशिक्षित करना और रियल टाइम निगरानी अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। हर आदिवासी महिला को दी जाएगी 1 गाय और भैंस। अमित शाह ने दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देते हुए कहा कि अब गांव-गांव में डेयरी नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसका लाभ आदिवासी परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। गाय को मिले राष्ट्रीय पशु का दर्जा, मुहिम चलाएगा जमीयत उलमाए हिंद संगठन। लोगों से की अपील। जी हां, जमीयत उलमाए हिंद ने देहरादून में हुई बैठक में बकरीद के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे में कुर्बानी करने की अपील की। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने को प्रदेश भर में मुहिम चलाने का भी निर्णय लिया गया है। 10 दिन से लापता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा जानकारी मिले तो साझा करे। वहीं उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा की इस हरकत को ओछी बताया। कांस 2026 सफायर ब्लू गाउन में पहुंची ऐश्वर्या राय। बेटी आराध्या का भी हुआ अनऑफिशियल डेब्यू। लाल गाउन में मां का हाथ थाम कर दिए पोज। बांग्लादेश के 2 पोर्ट अमेरिका इस्तेमाल करेगा। इनमें से एक अंडमान से सिर्फ 1100 किलोमीटर दूर। सीक्रेट जानकारी शेयर करने का भी समझौता हुआ। 19वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को जॉब लेटर मिले। देश के 47 शहरों में हुए 19वें रोजगार मेले में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मोदी बोले अब आप देश की विकास यात्रा में शामिल। इससे पहले देश भर में 18 रोजगार मेले हो चुके हैं, जिनमें करीब 12 लाख युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। 25 और 26 मई को होने वाली देशव्यापी हड़ताल टली। बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई। पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट की शिवलिंग बना। सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ जवानों ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने बिजली कर्मियों की हड़ताल पर लगाई रोक। 6 महीने तक राज्य में लागू हुआ एस्मा। पेट्रोल डीजल के बाद महंगाई का एक और झटका। सीएनजी का रेट भी तीसरी बार बढ़ा। दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर में सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है। पिछले 8 दिनों में कुल 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की जा चुकी है। लद्दाख में हादसे का शिकार हुआ भारतीय सेना का चीता लाइट हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद भी मौत को दे दी मात। जिंदा बचे अफसरों का विक्ट्री साइन। आप भी सेना के जवानों की तस्वीर देखकर करेंगे सलाम। चीन की कोयला खदान में ब्लास्ट, 90 लोगों की मौत। अंदर 247 मजदूर काम कर रहे थे। जिनपिंग बोले गुनाहगारों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल कर व्हाइट हाउस लौटे। ईरान बोला दुश्मन की बेवकूफ़ी का जवाब देंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट का विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला, एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में शामिल होने की मंजूरी दी। वहीं कोर्ट ने कहा कि खेल संगठनों को खिलाड़ियों और खेल के हित में काम करना चाहिए, न कि बदले की भावना से। डिजिटल संगठन कॉकरोच जनता पार्टी का दावा, वेबसाइट बंद, इंस्टाग्राम हैक, फाउंडर बोले सरकार तानाशाह आंदोलन नहीं रोक सकती। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन की डिमांड वाली पिटीशन पर 6 लाख साइन हो चुके हैं। सोनम वांगचुक ने कहा, मैं भी कॉकरोच। योगी सरकार बनाएगी 600 ड्रीम लैब्स, बच्चे सीखेंगे रोबोटिक्स और एआई। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों का बदलेगा चेहरा। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करना बेवकूफ़ी, कॉमेडियन वीर दास ने किया सपोर्ट, कहा समर्थन से युवाओं की जो भावना सामने आई वो असल और जायज। चारधाम यात्रा ने इस साल बनाया नया रिकॉर्ड, यात्रा शुरू होने के सिर्फ 1 महीने के भीतर ही करीब 20 लाख श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा। आपको बता दें कि अब तक 40 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में करीब 43% अधिक है। एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसों पर लगेगी लगाम, अब एक्सप्रेसवे पर प्रवेश और निकास स्थलों पर वाहनों की जांच होगी। खासतौर पर शराब पीकर चलने वाले वाहनों को रोकने के लिए ब्रीथ एनालाइजर से जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में भीषण गर्मी से बिजली व्यवस्था चरमराई, 24 करोड़ यूनिट के पार पहुंची बिजली खपत, ओवरलोड से जले 700 ट्रांसफार्मर। लावारिस कुत्तों के समर्थन में उतरे सोनू सूद बोले, इन्हें मारना नहीं, घर देना चाहिए। उन्होंने कुत्तों को सबसे वफादार बताते हुए शेल्टर होम बनाने की अपील की है। भर्ती घोटालों से बदनाम हुआ पश्चिम बंगाल, नई भर्ती नीति लाएगी बीजेपी सरकार, शुभेंदु अधिकारी का ऐलान। जी हां, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली टीएमसी सरकार के भर्ती घोटालों से बंगाल की बदनामी हुई है और राज्य को इस स्थिति से बाहर निकालना होगा। उन्होंने घोषणा की कि विधानसभा के अगले सत्र में पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नया कानून लाया जाएगा। पीएम मोदी से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्यापार और सुरक्षा संबंधों पर हुई चर्चा, पीएम मोदी को अमेरिका आने का दिया न्योता। रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 50% करेंगे, राजनाथ बोले भारत 25 से 30 साल में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक होगा, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। विमेंस टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड रवाना, फैंस ने ढोल नगाड़ों के बीच प्लेयर्स को तिलक लगाकर विदाई दी, पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप जीता था। भीषण गर्मी में नीट परीक्षार्थियों को राहत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट परीक्षार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है और मठ मंदिरों से सहयोग की अपील के बाद पटना का महावीर मंदिर परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए 1000 किलो ठंडे सत्तू का शरबत बांटेगा। तेल कंपनियों पर गरजे तेजस्वी यादव, कहा और बढ़ेंगे दाम, जनता को मिल रहा है फुल एंटरटेनमेंट। जी हां, तेजस्वी यादव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, इसे महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ा। उन्होंने सरकार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। मस्क बेच रहे पृथ्वी के बाद की दुनिया का ब्लूप्रिंट, मंगल पर 10 लाख लोगों की बस्ती, चांद पर फैक्ट्री, अंतरिक्ष में डेटा सेंटर का प्लान। इलॉन मस्क ने कहा कि हम नहीं चाहते कि इंसानों का भी वही हश्र हो जो डायनासोर का हुआ था। एनआईए चार्जशीट में खुलासा, लश्कर ने करवाया था कश्मीर के पहलगाम में हमला, पाकिस्तान के कसूर में रहता था मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा आतंकी सैफुल्लाह। हमले के दौरान भी वह लगातार आतंकियों से बात कर रहा था। आपको बता दें कि पहलगाम में लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया था। कुछ महीनों में बदलने वाली है देश की सियासत, कांग्रेस की बैठक में बोले राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीनों में देश की राजनीति बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट से सरकार घुटनों पर आ जाएगी और सियासत का केंद्र अमीर गरीब हो जाएगा। नीट पेपर लीक की आरोपी फिजिक्स टीचर सस्पेंड, 30 जून को रिटायरमेंट था। एनटीए ने उन्हें एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। इस मामले में अब तक की 11 अरेस्ट। भीषण गर्मी का असर, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बिजली की मांग 8000 मेगावाट के पार, कई इलाकों में ट्रिपिंग से बिजली गुल। नीट 2026 परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत, हरियाणा रोडवेज बसों में मिलेगा फ्री यात्रा की सुविधा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।